हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक सब अच्छे ही होंगे कोरोना के दौर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यह है टेंसेस। टेंसेस हम सब लोगों ने पढ़े हैं, ऐसा नहीं है नहीं पढ़े हैं, मैक्सिमम पढ़े ही होंगे। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम सेंटेंसेस को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से निजात दिलाना चाहता हूँ कि इसको भूलें ही नहीं। और ये मैं वादा करता हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया पूरा बिना स्किप किए तो आप कभी भी इन सेंटेंसेस को नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आपके लिए कंपेयरिंग का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ कि सारे के सारे कंपेयर से किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक और चीज़ कि जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसको पूरा करते हैं, ऐसा नहीं कि बीच में से ही उसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो समझ में नहीं आती है। इसलिए आप इसको समझने के लिए पूरा देखिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं टेंस के बारे में। टेंस देखिए होती क्या चीज़ है, इसको हम काल बोलते हैं। क्या होता है ये? काल। या फिर इसको समय बोल देंगे। समय क्या चल रहा है हमारा, वर्तमान समय चल रहा है या फ्यूचर है या भूतकाल, मतलब जो भी है। अब लेकिन समय के साथ साथ में क्या है, हमारा कार्य भी होता है इसमें। यदि हम समय के साथ में कार्य को जोड़ते हैं तो हमारे सेंटेंसेस का मीन्स निकल आता है। ठीक है दोस्तों। तो आज इसके सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो देखो, इसके है ना 3 टाइप्स होते हैं, आप सब लोगों को पता ही है। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर। ठीक है, ये सेंटेंसेस के बारे में आपको पता है। तो देखो, मैं सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात करूँगा, प्रेजेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट के जो कुछ भाग होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। क्या भाग होते हैं? सबसे पहले देखो, प्रेजेंट का पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और ये चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, क्योंकि ये प्रेजेंट के हैं तो सबके आगे हम पी लगा देंगे। ठीक है, पास्ट के में भी पी लगाएंगे, लेकिन प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है कि इंडेफिनिट के बारे में हम बताते हैं और इधर पास्ट इंडेफिनिट है, इस पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, और फिर फ्यूचर है। तो देखो दोस्तों कि अगर मैं कंपेयर करूं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किसकी होती है, तो इंडेफिनिट की अगर हम बारे में बात करेंगे तो इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डूडल्स। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। ये हमें पता है अच्छी तरीके से। और अगर हम और आगे अगर बात कर रहे हैं तो इसमें होता है इज एम आर, इसमें होता है वॉज वर्ब, इसमें हैड इसमें हैज हैव होता है और इसमें ओनली हैड होता है। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें हैज़ बीन और हैव बीन होता है, इसमें हैड बीन ही ले लेते हैं केवल। और अगर फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लेते हैं शैल और विल, इसमें लेते हैं शैल बी और विल बी। ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, कंटिन्यूस। ठीक है, और इसका बात करें हम परफेक्ट की तो इसमें क्या लेते हैं? शैल हैव, विल हैव। ठीक, अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें, देखो फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। ओके, अब ये केवल और केवल मैंने हेल्पिंग वर्ब्स आपको क्यों लिखाई हैं, इसका केवल और केवल मतलब यही है कि हम भूल जाते हैं कि वॉज वर्ब कहाँ लगाए हैं, डिड कहाँ लगाए हैं, किस तरीके से लगाना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की कुछ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है, लेकिन डिड होती है। क्योंकि हम अफर्मेटिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी,
अभी इसमें भी अफर्मेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अगर हम अफर्मेटिव की बात करेंगे प्रेजेंट अफर्मेटिव में तो डू डज नहीं लगेगा, और पास्ट अफर्मेटिव की बात करेंगे तो उसमें भी डिड नहीं लगेगा, बाद बाकी सब में लगता है। तो अफर्मेटिव में क्या लगता है इसमें, अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करूं तो इसके अफर्मेटिव में केवल और केवल एस या ई एस ही लगता है, और इसकी अगर बात करूं तो केवल और केवल सेकंड फॉर्म ही लगता है इसमें, और इसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है केवल, इसके हेल्पिंग वर्ब और कुछ नहीं होती है। इसके हेल्पिंग वर्ब ये आपको पता है विल शैल हो जाती है। अगर कंटिन्यूस की बात करें तो इज एम आर हो जाता है, वॉज वर हो जाता है, और ये यहाँ हो जाता है। अगर हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फिर यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट हो। इसकी बात करें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसमें भी आईएनजी लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ साथ में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक चीज़ का यूज़ होता है सिंस का और फॉर का, ठीक है। सिंस फॉर का यूज़ होता है, सिंस आता है निश्चित समय के लिए, निश्चित के लिए, और ये आता है अनिश्चित के लिए। इस सारी चीज़ों को मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा थोड़ी देर में वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के पूरा का पूरा बताऊंगा मैं आज इस वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, मैंने इसलिए ये बता दिया कंपेयरिंग में कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, सब भूल जाते हैं, ओके। तो मैं अब बात कर रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की, बाकी इसकी बातें बाद में करेंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी कि हम किसकी बात कैसे कर रहे हैं, ओके। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट की। बच्चों प्रेजेंट की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, बताए जस्ट अभी आपने, कि पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और ये चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब देखो मैं इसको कंपेयरिंग में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आखिरकार याद किस तरीके से रहेगा, एक साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पहला पढ़ेंगे और बाद का भूल जाएंगे, इसलिए मैं इसको एक साथ लेके चल रहा हूं। इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में 3 सेंटेंस बनते हैं। पहला बनता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के बाद में दूसरा बनता है नेगेटिव, और ये तीसरा बनता है इंटेरोगेटिव। सेम तीनों में बनते हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव की बात करता हूं। अफर्मेटिव में क्या होता है, देखो जहां पर प्रेजेंट की बात आती है तो इसको हम वर्तमान बोलते हैं, ये आपको सबको पता है, वर्तमान काल। तो जो अभी में हो रहा है बस उस चीज के बारे में हम यहां पर पूरे के पूरे सेंटेंसेस में बात करेंगे, ठीक। तो देखो अफर्मेटिव में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव नॉट नहीं आता है और क्या के चिन्ह नहीं आते हैं, बाद बाकी सिंपल आते हैं। मैंने ये 2 डैश क्यों लगाए हैं आप ये सोच रहे होगे, 2 डैश मैंने इसलिए लगाए हैं कि अफर्मेटिव में 2 तरीके से यूज होता है, एस और एस नहीं। जो सिंगुलर होते हैं सिंगुलर के लिए एस लगाया जाता है, और प्लूरल के लिए एस नहीं लगाया जाता। अच्छा मुझे एक बात है, सिंगुलर के लिए एस क्यों लगाया जाता है और प्लूरल के लिए एस क्यों नहीं लगाया जाता, यू नो। देखो होता ये है कि बेस ऑफ वर्ब हमेशा और हमेशा क्या रहती है, प्लूरल रहती है। क्या रहती है, प्लूरल। और इस प्लूरल को सिंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें एस या ईएस अटैच कर देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है, ठीक। ये जो है बेस ऑफ वर्ब ऑलवेज प्लूरल रहता है, ठीक है, ये क्या रहता है, ऑलवेज प्लूरल रहता है। और ये क्या होता है, नाउन का अपोजिट होता है।
तो अगर हम बेस ऑफ नाउन की बात करें, यदि हम बेस ऑफ नाउन की बात करें तो ये ऑलवेज क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, ये ध्यान रखना। तो जब ये सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर में जब हम इस सिंगुलर में एस या एस ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए ही हम यहाँ सिंगुलर में एस ये जोड़ते हैं, प्लूरल में एस ये एस नहीं जोड़ते। क्योंकि कोई सा भी सेंटेंस हरी ले लो या किसी का नाम ले लो, वो सिंगुलर होता है। सिंगुलर में क्योंकि वर्ब अगर डायरेक्ट ले लेंगे तो वर्ब का बेस क्या होता है, प्लूरल होता है। एस एस जोड़ देंगे तो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया, क्योंकि सिंगुलर नाउन के लिए सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, इसलिए हम इसे सिंगुलर बना देते हैं। अब बात करते हैं नाउन सिंगुलर होता है, कभी कभी नाउन क्या होता है, इसको एस एस जोड़ के प्लूरल बना देते हैं, ठीक। तो उस थिंग के लिए हम वर्ब में एस एस नहीं लगाते, क्योंकि ये ऑलरेडी ही प्लूरल होती है। इतनी सी बात आ गई होगी आपको समझ में, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं नहीं, ऐसे कर लो, हरी खाना खाता है। हमेशा इंडेफिनिट में जो इसकी पहचान होती है वो ता है, ती है, ते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूस की अगर बात करें तो कंटिन्यूस की जो पहचान होती है वो क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुकी है और चुके हैं। और हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें, वो परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो इसमें रहा है तो आता है, रहा है, रही है, सब आएगा क्योंकि कंटिन्यूस है इसलिए। लेकिन किसके साथ आएगा, समय के साथ। समय के साथ यदि रहा, रही है आते हैं 2 3 2 घंटे 4 घंटे सुबह से शाम से, तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव की बात कर रहे थे, अफर्मेटिव में भी हम सिंगुलर की बात कर रहे थे। तो सिंगुलर में ऐसे एस लगाते हैं, जैसे हरी क्या है, हमारा एक वचन है, सिंगुलर है। तो अब क्या बनेगा इसका बनेगा हरी देखो सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस एस लगेगा, तो क्या होगा, ईट। तो ईट में एस लग जाएगा, ईट्स क्या, फूड, हरी ईट्स फूड। अब देखो इस सेंटेंस को अगर बड़ा करना हो तो कैसे करेंगे, हरी रेस्टोरेंट में खाना खाता है, घर पर खाना खाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हरी घर पर खाना खाता है, तो हरी ईट्स फूड एट होम। ओके, अगर यहाँ घर पर की जगह रेस्टोरेंट में होता इन रेस्टोरेंट, इस तरीके से हम और आगे बढ़ा सकते हैं। या फिर मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खाता है, तो हरी मुंबई के रेस्टोरेंट में खाना खाता है, तो क्या होगा, हरी ईट्स अ फूड इन कहाँ, इन रेस्टोरेंट ऑफ मुंबई के रेस्टोरेंट में हरी खाना खाता है। तो ये बढ़ाना आपकी मर्जी है, कितना बढ़ाते हैं, कितना एक्सटेंड करा लेते हैं इसको, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही। यदि हम बात करें, हम क्या करते हैं, कुछ भी एक मान लो, हम खेलते हैं। अब कहाँ खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, जहाँ पे भी खेलते हैं वो लगा देंगे तो अंदर हो जाएगा, तो इसका क्या लेंगे, वी प्ले, बस। क्यों, क्योंकि इसमें एस नहीं लगेगा। अगर होता, क्योंकि ये प्ले इसका खेलने का हो गया ना, वी प्ले। अब कहाँ करोगे, इन स्कूल एस लगा दो, इन स्कूल कर दो, इन पार्क कर दो, इन होम कर दो, या और भी चीज़ें आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड होते हैं वो, कि जैसे कहते हैं ना बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, उस सेंटेंस को हम इसी तरीके से ऑब्जेक्ट वर्ड में आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया होगा हरी का और इसका सिंगुलर और प्लूरल का। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके, इसमें मिटा दे रहा हूँ, सिंगुलर प्लूरल हो गया, अफर्मेटिव हो गया। लेकिन अफर्मेटिव के बाद में ये भी हम बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड लगा देंगे, सॉरी डू डज लगा देंगे। नेगेटिव में डू और डज यूज़ करेंगे। तो डू किसके लिए होता है और डज के लिए किसके लिए होता है, डज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, डू किसके लिए होता है, वो प्लूरल के लिए होता है, आपको सबको पता है। तो जहाँ डू आएगा वहाँ सिंगुलर पर्सन होगा, जहाँ डज आएगा वहाँ सिंगुलर होगा, जहाँ डू आएगा वहाँ प्लूरल होगा, ठीक है। तो एक इस तरीके से एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे
कोई सा भी ले लो। हम नहीं लड़ते हैं, हम नहीं लड़ते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, हम शरीफ बच्चे हैं, हम नहीं लड़ते हैं। तो क्या करेंगे, वी के बाद में लड़ने की क्या होती है, फाइट। हम नहीं लड़ते हैं, वी फाइट। लेकिन 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 इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें ऐसे इस जगह मतलब नहीं है, इसमें डू या डज लगाने हैं। हम बहुवचन होता है, वी डू फाइट, वी डू, और डू के बाद में क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि ये नॉट वाला है। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसमें, वी के बाद में यहां लिख देंगे डू नॉट, और डू नॉट के बाद में लिख देंगे यहां फाइट। तो क्या होगा, वी डू नॉट फाइट, हम नहीं लड़ते हैं। कहाँ नहीं लड़ते हैं, ये आपकी मर्जी है, घर में नहीं लड़ते हैं, बाहर नहीं लड़ते हैं, जो भी करना है आप लिख सकते हैं। वी डू नॉट फाइट इन स्कूल, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि स्कूल में तो आप लड़ते ही हैं। वी नॉट फाइट इन होम करो, घर में नहीं लड़ेंगे। अगर आप घर में लड़ेंगे तो कुटाई होगी ढंग से तो इसलिए हम नहीं लड़ते हैं, इस तरीके से कर लेंगे। और यदि बात करते हैं इसकी सिंगुलर वाले की, तो कोई ले लो, रमेश खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है। कोई कमी हो गई होगी भाई, उसकी मर्जी है, नहीं खा रहा है, कोई रूट गया होगा। तो देखो रमेश खाना नहीं खाता है, तो रमेश देखो सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए क्या है, डज है। तो रमेश डज नॉट ईट द फूड, ओके। तो रमेश डज नॉट ईट द फूड। बहुत ही इजी तरीके से आपकी ये समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव हो गया, तो ये देखो ये यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया। अगर यदि हम इंटेरोगेटिव की बात करें तो देखो ये डू वाली जो चीज़ है, जो हेल्पिंग वर्ब इसे बोल देते हैं, सहायक क्रिया, ये क्या हो जाती है, सबसे आगे आ जाती है। अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या बनेगा, डज रमेश नॉट, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव अगर बनाएंगे तो इसमें नॉट नहीं लगाएंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगाएंगे। ईट द फूड। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो ये अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इंडेफिनिट का हो गया। इंडेफिनिट में ताए तीए आते हैं, ये तीनों के तीनों हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसके, कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस में क्या आता है, इज आता है, आर आता है और एम आता है। देखो इज आर एम लिखते हैं या इज एम आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा और हमेशा एम के साथ में आई का यूज़ होता है, केवल और केवल ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आई के साथ में एम के साथ में आई मैक्सिमम आता है, लेकिन ये इसके लिए ही बना है, ये मान लो चलो, ठीक है, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो और ये क्या है, ये सिंगुलर के लिए आता है, और ये किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, ठीक है। ये आपको सबको पता लग गया। तो अब बात करते हैं हम इसके एक सेंटेंस लेकर और फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। ये आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा, तो रहा है, रही है, आना चाहिए। कोई अच्छा सा नाम ले लो, चलो कविता ले लेते हैं। कविता बहुत अच्छा नाम है। कविता क्या कर रही है, कविता नाच रही है, नाच रही है। एक्चुअली होता क्या है ना कि लड़कियों को नाचना ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए ऐसा भी सेंटेंस बना सकते हैं, जो भी पसंद हो, ऐसा नहीं है कि यही है, कोई भी सेंटेंस बना दो। तो क्या बनेगा, कविता नाच रही है, तो कहाँ है, कविता इज, सिंगुलर है, डांसिंग। क्यों आएगा डांसिंग, अब कविता नाच रही है क्या, घर में नाच रही है, तो इन द होम, रूम में नाच रही है, इन रूम, किसी एक पार्टी में नाच रही है, इन पार्टी। और भी चीज़ है कि कविता दिल्ली में पार्टी में नाच रही है, या खा रही है, पी रही है, जा रही है। यहाँ पर आप कोई भी एक अपना जाना पहचाना जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर अटैच कर दीजिए। उसकी स्पेलिंग यदि आपको पता है तो उसे यहाँ पे आईएनजी के साथ में पुट कर दीजिए, तो ये इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। जिस काम को हम कर रहे होते हैं, जो इस काम के बारे में
करते हुए हम बता रहे हैं वो आता है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब बात करते हैं कंटिन्यूअस के नेगेटिव के बारे में, तो इसी को ही हम नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, कविता इज नॉट, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आता है, फिर क्या कर देंगे, डांसिंग कर देंगे। इसी को अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, इज पहले लिख देंगे। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा पहले वाले लेटर में जो भी बनेगा वो बड़ा बनता है। तो इज कविता नॉट, ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। अगर नेगेटिव नहीं बनाना तो नॉट आता, तो डांसिंग। इन फ्लोर, इन मार्केट, जहाँ पे भी वो जो करे वो आगे बढ़ा देंगे। ऑफ करके भी बढ़ा सकते हैं, जैसा भी आपको लगे, क्योंकि मैं आगे अच्छी तरीके से और बताऊंगा जब आप इसमें कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आगे और बताना चाहिए तो। अदरवाइज़ मैं आपको केवल और केवल इस टेंस के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सा टेंस क्या होता है। अब परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में देखो हमेशा और हमेशा हैज़ हैव यूज़ होता है, हैज़ हैव यूज़ होता है, ठीक है। तो हैज़ हैव यूज़ करने के लिए क्या होता है, कहाँ जहाँ पर चुका है, चुके हैं आ रहे हैं, वहाँ पर हैज़ हैव लगाइए और करिए। हैज़ किसके लिए, सिंगुलर के लिए होता है, हैव किसके लिए, प्लूरल के लिए होता है। तो देखो हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके हैं, तो क्या होगा, जब वी क्या है, प्लूरल सिंगुलर है, ये प्लूरल होता है। तो वी हैव ईट, लेकिन क्या है, ईट इन द फूड, फूड कहीं कहीं तुम्हें मिल जाएगा वी हैव टेकन, टेकन द फूड, दोनों ही सही हैं, ठीक है। इसको भी हम ऐसे बना सकते हैं, वी हैव टेकन द फूड, वी हैव ईटन द फूड, ओके। अब बात करते हैं, ये तो केवल और केवल प्लूरल हो गया। और अगर हम सिंगुलर की बात करें, हम किसी का नाम ले लें, या ये कहते हैं वह गा चुका है, गाना, वह गाना गा चुका है। अब चुका है तो चुका है, ये डांस कर चुकी है, गाना गा चुका है, तो क्या करेंगे, ही। अब देखो चुका है तो ही सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, ही हैज़ संग, ही हैज़ संग द सॉन्ग, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म है संग द सॉन्ग, ठीक है। वह खाना, वो है गाना गा चुका, खाना खा चुका है तो ईटन लगा देंगे, जैसा कि आपको ये पता है, ठीक है। इसके साथ साथ में अब मुझे एक बात बताओ कि हम खाना खा चुके हैं, ये तो बन गया। यदि हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा बढ़ा दें, बढ़ा कैसे दें, कि इसके साथ में टाइम दे दें। देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस परफेक्ट टेंस में, वो ये है कि ये परफेक्ट टेंस तब बनते हैं जबकि प्रेजेंट टाइम में कोई सा काम खत्म होने के तुरंत बाद यदि हम बता देते हैं तो ये सेंटेंसेस होते हैं। यदि हम इसको तुरंत बाद ना बताकर उसमें अगर कुछ थोड़ा सा समय ले लेते हैं, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे या 1 साल, तो वो कहाँ चला जाता है, वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे हम कहेंगे हम घंटे भर पहले, हम घंटे भर, हमने या मैंने लिखो, ऐसा कर दो, मैंने घंटे भर पहले खाना खा लिया। अब देखो हम खाना खा चुके हैं या मैं खाना खा चुका हूं, इस सेंटेंस के बाद में मैंने ये सेकंड बना दिया, मैंने घंटे भर पहले खाना खा लिया। अब मुझे एक बात बताओ, इन सेंटेंसों में ज़्यादा कोई डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन इन दोनों सेंटेंसों में इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया है और ये पास्ट इंडेफिनिट में चला गया है। अगर इसको बनाएंगे तो आई यहाँ पर आई एट द फूड, आई एट द फूड एन आवर एगो, मतलब घंटे भर पहले मैंने ये खाना खा लिया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बन गया और ये पास्ट परफेक्ट में बन गया। थोड़ा सा इसमें डाउट रहता है बच्चों, ये आप निकाल देना अपने माइंड से कि अगर यदि इसमें टाइम अगर आ जाता है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। और इस सेंटेंसेस में परफेक्ट में खासकर काम खत्म तो हो चुका है, लेकिन उसको खत्म हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, काम खत्म करके ही हम बोल रहे हैं कि हम खाना खा चुके हैं।
और मैंने घंटे भर पहले खाना खा लगा, कोई एक डिस्क्राइब कर दिया जाए टाइम के लिए, तब ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में मैं इसको और अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है बच्चों, ये तो हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसे हम थोड़ा सा मिटा लें, और मिटाने के बाद में देखो इसकी हम बात करें तो देखो इसका सबसे बड़े हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज़ बीन और हैव बीन होती है। ठीक, हैज़ बीन हैव बीन। अब हैज़ बीन हैव बीन होती है तो ये यूज़ कैसे होती है, अब हम आपको बता रहे हैं। इसको यूज़ करने के लिए एक फॉर्मूला टाइप बना लेते हैं कि सब्जेक्ट ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में इसकी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन में से कोई एक चीज़ ले लेते हैं। फिर उसके बाद में इसका वर्ब लेते हैं और वर्ब में भी आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट वर्ड ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ड मतलब बाद में एनीथिंग, जो भी मैंने आपको बताया था कि इन द होम, इन द पार्टी, या अमेरिका में, इंग्लैंड, जहाँ पे भी कहो वो सब बाद में हम जोड़ देते हैं। तो इसको लेते हुए हम देखो सेंटेंस बना रहे हैं। कोई सा भी सेंटेंस ले लो कि सुनीता सुबह से पढ़ रही है। चलो अच्छी बच्ची है, पढ़ रही है, पढ़ रही है। अब देखो सुनीता जो है सुबह से पढ़ रही है, सुनीता पढ़ रही है ये तो कंटिन्यूस में आ जाएगा, लेकिन सुनीता सुबह से पढ़ रही है ये किस में चला जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ये बनेगा सुनीता। तो देखो हैज़ बीन हैव बीन लगाएंगे, सुनीता सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो सुनीता हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पढ़ रही है तो रीडिंग कर लो या स्टडी कर लो, स्टडिंग सुबह से, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। ओके, ये तो हो गया हमारा से सुनीता हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हम बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इसी में मैं नेगेटिव बना के दिखा दे रहा हूँ, और तो आप बहुत सारे बना लेंगे। इसके बीच में हम बहुत सारा आइटम कुछ भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। सुबह से पढ़ रही है, कहाँ पढ़ रही है, सुबह से स्कूल में पढ़ रही है, ठीक है, या सुनीता स्कूल ना सही घर सही लड़ रही है, यहाँ पे लड़ना लिख दो, कोई ज़रूरी है पढ़ रही है, लड़ती भी तो है तो लड़ रही है तो लड़ने की फाइटिंग लगा देंगे, और लड़ नहीं रही है किसी को मतलब पढ़ा रही है तो टीचिंग कर देंगे। तो जो भी है इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो देखो सुनीता क्या करेगी, हैज़ नॉट बीन। नॉट हमेशा और हमेशा इन दोनों के बीच में आता है, ये विशेषकर ध्यान रखना। कुछ लोग इसे यहाँ लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाना है, हमेशा और हमेशा बीच में लगाना है, ठीक है। और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, हम जब कहते हैं यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है तो बच्चे सोचते हैं हैज़ बीन के बाद में नॉट आएगा, लेकिन नहीं, हमेशा नॉट इन दोनों के बीच में आ जाता है। फिर उसके बाद में वही रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, अब फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की अगर बात करेंगे तो ये देखो ये वाला हैज़, ये तो उठ के आ जाएगा यहाँ पर, बाद बाकी सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैज़ के बाद में वही सुनीता, फिर आ जाएगा नॉट, यहाँ पे नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, यदि यहाँ पर कोई इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव समझ रहे हो, मतलब सॉरी इंटेरोगेटिव नेगेटिव आ जाए या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड के साथ आना, WH फैमिली की बात करें तो यहाँ पे हु, हुम, हुज, वाई, ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं, ठीक। तो अब हम बात करते हैं WH फैमिली की कि सुनीता सुबह से क्यों पढ़ रही है, पूछा जाता है। एग्जाम तो चल नहीं रहे हैं आखिरकार, सुनीता सुबह से पढ़ कैसे रही है, इतनी अच्छी लड़की कैसे बन गई है कि सुबह से पढ़ रही है, डांट वांट खाई होगी तो पढ़ने बैठ गई होगी, ऐसा है, कुछ भी हो, लेकिन सुनीता सुबह से क्यों पढ़ रही है। अगर बना देंगे इसको सुनीता क्यों, बहुत देर हो गई सुनीता को, और कोई ले लो, रीमा ले लो, चलो
रीमा को लड़का नहीं पढ़ सकता क्या? राहुल पढ़ेगा आज। राहुल सुबह से पढ़ रहा है। अब राहुल सुबह से पढ़ रहा है, ठीक है, या सुबह से नहीं 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे के लिए फॉर लगा देंगे, वो बताता हूँ अभी। तो सुबह से क्यों पढ़ रहा है, यहाँ आएगा क्यों। तो क्यों की क्या आ जाएगी सबसे पहले? वाई। वाई के बाद में राहुल एक सिंगल है, तो वाई हैज़ राहुल वाई हैज़ राहुल रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो वाई हैज़ राहुल, यदि किसी कोई नेगेटिव बनाना चाहे, राहुल सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों नहीं के लिए क्या करेंगे? क्यों, और नहीं इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पर यदि हम कर देते हैं नहीं, क्यों नहीं, 1 मिनट, ये भी धोखा दे गया भाई। क्यों नहीं, तो क्यों नहीं के लिए क्या आएगा? वाई हैज़ राहुल नॉट आएगा यहाँ, नॉट रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब बात करते हैं इसके बारे में। बीन कहाँ गया? बीन भी तो आना चाहिए, नॉट बीन, आई फॉरगॉट इट, सॉरी। तो वाई हैज़ राहुल नॉट बीन रीडिंग सिंस द मॉर्निंग, ये इस तरीके से बन जाएगा। अब बात करते हैं राहुल सुबह से ना आकर 2 आवर्स आ जाए, राहुल 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? यहाँ पर इसको काट कर यहाँ पर लिखते हैं 2 घंटे, 2 घंटे से, तो 2 घंटे के लिए क्या आ जाएगा? वाई हैज़ राहुल नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। 2 बजे से कर लो इसे, 2 घंटे नहीं, 2 बजे से, 2 बजे से। एक्चुअली बात यह है कि पेपर है इसका, तो क्यों नहीं पढ़ रहा भाई? तो राहुल 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? तो क्या करेंगे? वाई हैज़ राहुल नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 o'clock, 2 o'clock। ओके, इस तरीके से ये हो जाते हैं हमारे पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस खत्म, वर्तमान खत्म। अब बात करते हैं हम कि सिंस और फॉर कहाँ आता है। तो देखो, ये सिंस है, ये फॉर है। सिंस आएगा हमेशा निश्चित के लिए, अगर निश्चितता अगर दिख रही है तो वहाँ पर सिंस आएगा, और अनिश्चितता दिख रही है वहाँ पर फॉर आएगा। सुबह से दिख रहा है कि सुबह से है तो निश्चित ही है। अगर बात करते हैं केवल और केवल 2 घंटे, तो क्या करेंगे? कौन से 2 घंटे पता नहीं है, 2 बजे से, इस तरीके से सिंस 2 o'clock, हाँ सॉरी, यहाँ सिंस आ जाएगा, और 2 घंटे अगर करेंगे यहाँ पे तो सही रहेगा। तो 2 घंटे कर लेते हैं, 2 घंटे, तो फॉर 2 आवर, 2 आवर। ठीक, तो इस तरीके से ही हो जाएगा। जहाँ पर अनिश्चितता दिख रही है वहाँ पर ये लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों ये सब आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, अच्छे से की हैं, आपने सारी वीडियो देखी है, तो समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके पास्ट लेकर आऊँगा, और पास्ट को पूरे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करूँगा, जिस तरीके से मैंने ये किया है, इससे भी बेस्ट तरीके से। उसमें एग्जांपल्स ज़्यादा लेकर आऊँगा मैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस यूँ ही ईजीली सब लोग पढ़ लेते हैं। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत देता है, उसके लिए भी मुझे बताना है। ठीक है, तो आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने घर में बने रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए। जय हिंद। थैंक यू क्लासेस।